प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार आपके बीच में आया। वैसे तो छिंदवाड़ा में अमरवाड़ा चुनाव में 1 महीने तक आपके साथ रहा, चुनाव के दौरान भी रहा, उसके पहले भी कई बार कार्यक्रमों में आया। और अभी हमारी पार्टी के जो संगठन चुनाव हुए उसका मैं प्रदेश की तरफ से जिले का निर्वाचन अधिकारी था। उस दौरान भी 2-3 बार आना हुआ। छिंदवाड़ा से बैतूल का दिल का नाता है। मेरे को हर तीसरा चौथा आदमी, जैसे हमारे पटेल साहब जो ज्वाइन कर रहे थे, बोले मैं भग्गू का रिश्तेदार हूँ, मेरा कार्यकर्ता है। तो हर व्यक्ति का रिश्ता नाता बैतूल और छिंदवाड़ा में कोई फर्क नहीं। मैं भी आप जैसा ही कार्यकर्ता हूँ। भारतीय जनता पार्टी मात्र ऐसा दल है जिसमें कभी भी कोई भी व्यक्ति पार्टी की जरूरत के हिसाब से, उसकी क्षमता के हिसाब से, पार्टी के नेतृत्व के हिसाब से किसी भी पद पे आ सकता है। पार्टी में कोई भी पद सिर्फ दायित्व होता है। मैं प्रदेश अध्यक्ष हूं, चाहे सांसद जी हो, चाहे जिलाध्यक्ष जी हो, हम सब एक साधारण कार्यकर्ता हैं। आप जैसे ही कार्यकर्ता हैं। भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व जब जब जिसे जो जिम्मेदारी देता है उसे पूरा करना, उसको साथ लेके चलना, उसकी जवाबदारी उसकी रहती। ये दल कोई विचारधारा आधारित दल है। भारत के इतिहास में 2 ही दल ऐसे हैं जिनकी कोई ना कोई विचारधारा है। एक भारतीय जनता पार्टी जो पहले जनसंघ था, और एक कम्युनिस्ट पार्टी। किसकी विचारधारा सही है गलत है वो अलग विषय है। कांग्रेस तो एक अंग्रेज व्यक्ति के द्वारा बनाया हुआ दल था, और जिसमें जब आजादी की लड़ाई के समय बहुत सारी विचारधाराओं के लोगों ने, गांधी और सरदार पटेल और सुभाष चंद्र बोस ने उसे एक संगठन के रूप में उपयोग किया। उसके बाद गांधी ने कहा था कि इस विचारधारा को समाप्त करना चाहिए और इसका विघटन करना चाहिए। तो कोई भी दल अगर जिसका विचार है, जिसकी विचारधारा है, जिसका 1952 में भी ये तय था कि हम देश में किस लिए सत्ता में आना चाहते हैं, और आज भी उस दल की विचारधारा वही है जो आज से 70 साल पहले थी, वो भारतीय जनता पार्टी है। हम उस समय भी कहते थे कि कश्मीर हमारा अंग है, उस समय भी हम कहते थे कि 3 तलाक गलत है, उस समय भी कहते थे कि हम 2 विधान 2 प्रधान नहीं चलेंगे। हमारा चाहे सत्ता मिली हो नहीं मिली हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपने उसूलों से कभी भी समझौता नहीं किया। हम उस समय भी कहते थे कि भगवान राम का मंदिर हम वही बनाएंगे जहां भगवान ने जन्म लिया। हमने सत्ता आए नहीं आए, लेकिन अपने उसूलों को नहीं छोड़ा, और इसी का नाम भारतीय जनता पार्टी है। आज हमारे दल के नेता प्रधानमंत्री मोदी है। मोदी एक ऐसा नेतृत्व है जिसके हाथों में ये देश सुरक्षित है, जिसके हाथों में इस देश का भविष्य सुरक्षित है। हमारी अगली पीढ़ी हमारा इसलिए सम्मान करेगी कि हम उस दल के कार्यकर्ता हैं जिसने मोदी जैसे नेता को अपना नेता माना। क्योंकि आने वाले 40-50 साल बाद भारत की कई चुनौतियां हैं। हमें अमेरिका और चीन से निपटना है, हमें उनकी भी चुनौतियां हैं, और इस चुनौतियों का सामना अगर इस देश का कोई नेता कर सकता है तो वो मोदी है। और इसके कारण ही आने वाले 2030-2050 में दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी कोई बनेगी तो भारत की भारतीय जनता पार्टी के नेता मोदी जी के नेतृत्व में भारत की बनेगी। और इसलिए हमें इस देश की चिंता के लिए इस दल को मजबूत करना पड़ता है। हमें इस दल को अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं को एक तरफ रख के इस दल और इस विचारधारा के लिए जीना। और इसलिए मेरा हर कार्यकर्ता से अनुरोध है कि आपका अपना अस्तित्व हो सकता है, आपका अपना एजेंडा हो सकता है, लेकिन इस दल में हमारी विचारधारा, ये दल
सबसे प्रमुख है। भारतीय जनता पार्टी से बड़ा कोई भी एजेंडा नहीं होना चाहिए। हम सब मिलके एक परिवार की तरह इस पार्टी में, हो सकता है आज आपको जिम्मेदारी मिले, कल ना मिले, कल आप बड़े नेता होंगे, आज नहीं होंगे, लेकिन हम सब इस दल के लिए हैं, इस विचारधारा के लिए हैं। और मेरा छिंदवाड़ा के लोगों से अनुरोध है कि छिंदवाड़ा में जब भारतीय जनता पार्टी जीती तो छिंदवाड़ा में खुशी नहीं हुई, बल्कि पूरे देश में लोगों ने खुशी मनाई कि छिंदवाड़ा जैसे गढ़ में भारतीय जनता पार्टी का कमल आप जैसे कार्यकर्ताओं की मेहनत से खिला। बैतूल में चुनाव जीते या विदिशा में जीते तो खुशी वहीं होती है, पूरे देश में और प्रदेश में नहीं।